We started with chapter number 2, forms of business organization. Then I told you that when we talk about business organization, in different countries across the globe, we have different systems of business. लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं बच्चा जो कि हर एक कंट्री में सिमिलर होते हैं. सिमिलर का मतलब सेम नहीं है. सिमिलर मतलब कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, like in India, if you see, you will see number of grocery shops घर के आसपास में. But if you go to any country like Europe में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ आपको ऐसी चीजें नहीं दिखाई देंगी. वहां रिटेल शॉप इज मोर लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर. तो सिमिलर का मतलब है कि एक इंसान उसको करता है, लेकिन उसको रखने का या फिर उसको प्रेजेंट करने के तरीके अलग होते हैं. हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव दैट छोटू जो सामान उठा के देता है, वहां सेल्फ सर्विसेज होते हैं. तो जो लाइन ऑफ बिजनेस है लाइक सोल पार्टनरशिप इज देयर इन ऑल द कंट्रीज. जॉइंट स्टॉक इज देयर इन ऑल द कंट्रीज. बट हिंदू वाला जो है वो सिर्फ हमारे इंडिया में है. देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द सोल प्रोप्राइटरशिप. दैट इज सोल का मतलब होता है सिंगल एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, यानी कि एक सिंगल ओनर. इफ अ पर्सन इज ओनिंग सिंगल तो नेचुरल है कि प्रॉफिट भी उसको मिल रहा है बट लॉस भी उसको मिलेगा. सोल में क्या होता है, यू डोंट नीड टू गो थ्रू द फॉर्मेलिटीज जो कि आप अभी जॉइंट स्टॉक में पढ़ोगे. तो उसकी वजह से एक तरफ तो दैट इज वेरी गुड कि आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बट ऑन द अदर हैंड जब लायबिलिटी आती है यानी कि कर्जेदार आ जाते हैं, तो द पर्सन इवन हैज टू शेल आउट. उसको अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कुछ भी बेचना पड़े, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग बैक द मनी. This we had done. Now the second one which we are going to start is joint Hindu family business, and then we would be moving towards a partnership. See, joint Hindu में this particular topic was actually deleted last year, but it has been added this year. और बहुत कुछ नहीं आता है इसमें से, सिर्फ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आता है, दैट इज आपका हु इज कर्ता, द रोल ऑफ कर्ता. बस वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस which is found only in India. As I told you, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही है because only we are the one who have inherited this business from our ancestors. बाकियों में तो जो फैमिली बिजनेस है उसका उन्होंने अलग अलग ने वो कर दिया है, बट इन इंडिया इट इज वेयर द बिजनेस इज ओन्ड, कैरीड फॉरवर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शुरू में, अभी भी है ऐसा नहीं है, देयर आर सम पीपल, बट शुरू में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर जॉइंट. एक दादाजी, उनके 3 बच्चे, उन तीनों बच्चों के ग्रैंडसन, और वो लोग मिलकर दादाजी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया. दादाजी की कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसमें फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया. तो दादाजी की थी. रिमेंबर वन थिंग जो मैं बोल रही हूं, दादाजी की प्रॉपर्टी थी, इसीलिए ग्रैंड सन को, यानी कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, दे ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स. उनको ना तो किसी पैसों की जरूरत पड़ती है, ना उनको किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ग्रैंड पेरेंट और योर ग्रैंडफादर वॉज हैविंग एनी प्रॉपर्टी, इसमें सबसे पहली जो एक ही शर्त होती है वो ये होता है, द प्रॉपर्टी शुड बिलोंग टू द एंसेस्टर. तो अगर आपके दादाजी की कोई प्रॉपर्टी थी और आप उसके अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अलोंग विद योर कजन, अलोंग विद योर, तो दैट इज जॉइंट हिंदू. और जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है,
the eldest member, that person becomes the कर्ता, वो बन जाता है कर्ता. कर्ता यानी कि द वन हु इज होल्डिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस. सारे के सारे डिसीशंस उसके ही होते हैं. द डिसीशंस आर टेकन बाय कर्ता एंड द अदर मेंबर्स, चाहे वो पापा हो या ग्रैंडचिल्ड्रन, दे ऑल हैव टू फॉलो. All members have equal ownership right and over the property of an ancestors. ये आपका अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन. हम पार्टनरशिप में बोलते हैं पार्टनर, हम पार्टनरशिप में बोलते हैं पार्टनर, और यहां हम बोलते हैं पार्टनर, यहां हम बोलते हैं पार्टनर. दिस इज द डिफरेंस. याद रखना बच्चे, दिस कम्स. पार्टनर का मतलब होता है जो साथ में काम करता. पार्टनर्स हैं सारे के सारे जो आपके मेंबर्स हैं, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर इन अ फैमिली, दैट इज आपका को पार्टनर्स. नाउ हाउ कैन वी फॉर्म? अब अगर आपको फॉर्म करना हो तो इज इट सो इजी? या अगर आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है एंड इफ यू हैव द एक्सेस तो आप करो. मेनली आपके दादाजी की प्रॉपर्टी का होना ही जरूरी होता है. फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस there should be at least 2 members in the family and ancestral property, आपके फादर की प्रॉपर्टी नहीं, आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड बाय देम, जिसको आपने इनहेरिट किया है. The business does not require any agreement as membership is by birth. आप मतलब जैसे ही आप पैदा हुए, ये जो है मतलब आपका हो गया. आपके फादर का, अगर आपके फादर ने उनके दादाजी से इनहेरिट किया था तो आप उसके मेंबर ऑटोमेटिकली बन गए. and it is covered by the Hindu Succession 1956. Liability, liability मतलब लॉस हो गया, कर्जदार हो गया. तो कर्ता जो है यानी कि द हेड ऑफ द फैमिली इज बाउंड फॉर अनलिमिटेड, और बाकियों की जो होता है द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी. मतलब आपका प्रॉपर्टी में आपका 10% का शेयर है तो आपका जो लॉस होगा उसमें भी आपको 10% ही देना पड़ेगा. लेकिन कर्ता का अनलिमिटेड होता है. ये पेपर में मैंने जो आपको बताया रोल ऑफ कर्ता यही है. कंट्रोल, all the control is in the hands of karta. He is taking the decisions and he is authorized to manage the business. ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है. कंटिन्यूटी, इट विल कंटिन्यू, क्योंकि कर्ता के डेथ के बाद, मान लो दादाजी की डेथ हो गई है तो दादाजी के बाद जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता, मेंबर होता है, that person becomes the कर्ता. But yes, you can terminate अगर घर में लोग नहीं चाहते. Now minors, minors की जो definition है बेटा, that will more come into partnership में ज्यादा आएगा. Role of minor, minor अपने आप ही बर्थ के वजह से ही बन जाता है. Means all the minors, minors मतलब a person who has not attained the age of 18, वो भी बन जाता है. बिजनेस संभाले या ना संभाले, आपने देखा होगा अगर घर की फैमिली बिजनेस होती है तो पीपल आर एंगेज्ड. द एडवांटेजेस आर, पहले जमाने में तो ज्यादा था, आजकल तो बहुत कम हो गया है. एंड वी हैव 2, आपके पेज में नहीं है बट हमारे यहाँ पर जो है 2 थे. देयर वाज दयाल बाग, हमारे यहाँ 2 सिस्टम है. एक विच इज प्रिवेलिंग ऑल ओवर इंडिया
and second one is which is prevailing only in West Bengal. पहले हमारे दो systems होते थे, but now we are not having. Two systems used to be there. The कर्ता has absolute decision making power. तो कंट्रोल आपका जो जैसे हमारे सोल में है तो ज्यादा अच्छा कंट्रोल रहता है. The death of the कर्ता doesn't affect the business. जैसे सोल के अंदर क्या मुश्किल है, if the man is dead, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, then the entire business is wound up. बिजनेस को बंद करना पड़ता है. Whereas in this द कर्ता चला जाता है तो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा he becomes a कर्ता. Then the members, जो घर के मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी है, यानी कि इफ कोई नुकसान होता है तो उनको उतनी ही भरपाई करनी है जितना कि उनका शेयर है. एंड ऑफ कोर्स फैमिली बिजनेस है तो लॉयल्टी ज्यादा होती है. इन इंडिया इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन. हल्दीराम्स एक था इसलिए बोल रही हूँ कि अब ये सब हट चुके हैं. हल्दीराम्स इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट हिंदू बिजनेस. गुलाब, हल्दीराम्स, ये सब आपके जॉइंट हिंदू के थे. अगर आप वहां जाओगे कलकत्ता, तो कलकत्ता के अंदर जो है हल्दीराम्स एक्चुअली वहीं पे स्टार्ट हुआ. तो वहां पर आपको दो हल्दीराम्स दिखेंगे, हल्दीराम एंड हल्दीराम्स. हल्दीराम एंड हल्दीराम्स. And this is because it was a joint Hindu family business, but now they have, सबका अलग अलग हो गया है. तो ऐसे आपको बड़े सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं where you had the joint. Now come to the limitations. Limited resources. Basically, it is not a joint stock company. तो जो लोन भी लिया जाता है, just like the सोल प्रोप्राइटर, आपका कैपिटल की एक बहुत दिक्कत होती है. मान लो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, से यू रिक्वायर 100 crores, दैट यू कैन नॉट गेट. ईदर यू हैव टू गो फॉर लोन और यू हैव टू सेल योर ओन प्रॉपर्टी और समथिंग. जॉइंट स्टॉक में क्या होता है, आप शेयर होल्डर से ले सकते हो. आपने देखा होगा पेटीएम का आईपीओ आया था, जोमेटो का आईपीओ आया था, नाइका का आईपीओ आया था, एलआईसी का आईपीओ आया था, यानी कि उनके शेयर्स बाजार में आए थे. एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में उतार सकती है, बट जॉइंट हिंदू कैन नॉट डू दैट. इट इज नॉट इन द लीगल प्रोस्पेक्टिव. सो अगर उनको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, या तो उनको जॉइंट फैमिली से कंपनी में शिफ्ट ओवर करना पड़ता है, या फिर उनको रिसोर्सेज कैपिटल अपने आप अरेंज करना पड़ता है. और यही रीजन है कि कुछ टाइम से जो हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, ये टूटता जा रहा है. रिलायंस वॉज वंस अ जॉइंट हिंदू फैमिली. और बोलो, पहले हमारे यहाँ क्या था, मितकर्षा एंड दयाल बाग में the women were not co-partners, but according to the Hindu Succession Amendment Act, now even the female is also having this partnership. पहले नहीं था. Next is dominance of कर्ता. भाई अब सबको, आजकल के बच्चों को कहाँ पसंद है कि बड़े लोग बोले. इवन हम भी नहीं मानते थे. दिस में कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट. और होता क्या कि हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली के अंदर विद इन अ फैमिली कुछ चीजें ठीक लगती हैं, बट इन अ बिजनेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और इसका जो एक्सटेंशन है वो है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स. एंड दिस इज वन ऑफ द वन जो मैं मतलब कि मैं मान सकती हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक कंपनी को शुरू करते हो ना, व्हेन यू आर ओपनिंग अ कंपनी, तो आप कंपनी में कुछ नहीं हो. आपने कंपनी ओपन करने की कोशिश की,
आपने सेबी में अप्लाई किया, देन आपने शेयर होल्डर से पैसे लिए, देन वंस योर कंपनी हैज बिकम अ कंपनी, एक कंपनी आपका कंपनी बन गया है, तो यू आर नॉट गोइंग टू रूल, आपके कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूल करते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, दे आर द पीपल हु आर एक्सपर्टीज। अब घर का इंसान एक्सपर्टीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई कैन गिव यू वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, और जिसके अंदर मेरा ये दोनों जाता है। when earlier when I was in 7 मतलब 9 10th में थी, तो 10 9 10 11 12 मतलब बिफोर माई मैरिज आई यूज टू स्टे इन विवेक विहार। तो हमारा घर 167 था ए ब्लॉक में, और हमारे 3 घर छोड़कर एक बनिया जो थे वो आए थे सिंगल करके, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती थी और मैं उनसे डरती भी बहुत थी। जो उनके दादाजी थे, जिनको हम बाबा जी बोलते थे, बाबा और अम्मा बोलते थे, यू नो, एक तो वो बहुत ह्यूज मैन, और उन्होंने अपना जो बिजनेस था वो स्टार्ट तो किया था, उनका अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, बट उन्होंने उसका एक हिस्सा जो हमारे घर के बैक साइड में एक रूम खाली था, तो उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था। और उनकी बच्चों को मैं पढ़ाती थी, मतलब उनके पोते पोतियों को। तो कभी मैं फीस लेने जाती थी ना, तो बाबा जी जो है ना वो ऐसे ऑन द उसमें करते थे, एंड देन ही वुड से, तुम्हें पता है मैं सिर्फ 5वीं जमात पास हूँ, फिर भी मेरे को सब कुछ मेरी उंगलियों में आता है। आजकल के बच्चे कंप्यूटर कैलकुलेटर चलाते हैं, एंड द टोन ही विल स्पीक ना, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती थी। बट ही वॉज वेरी गुड एट हार्ट, एंड उनका एक छोटा सा बिजनेस था। ये जो ट्यूब लाइट में उस मतलब उस वक्त में, तो अभी तो हमारे पास एलईडी ट्यूब लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स में जो आपके स्टार्टर्स होते हैं ना, वो स्टार्ट किया था उन्होंने। मतलब उनका जो बेसिक उनका उनका जो था, दैट वाज इन अहमदाबाद। फिर उनके 5 बच्चे थे, तो पांचों बच्चों को उन्होंने जो है एक एक फैक्ट्री लगा रखी थी, एक कांति नगर में था तो एक यहाँ पे था। तो उनका जो हाउ दे हैड स्टार्टेड, एंड दे वर लिविंग इन द सेम बिल्डिंग, एक ही रसोई थी, ऊपर से नीचे तक सब साथ में खाते थे, सब साथ में रहते थे, मैंने देखा है। बट उनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था गोपाल, ही वॉज यू नो किसी काम, और बाबा जी हमेशा कहते थे ये गोपाल तो हमारी नाक करेगा। एंड उनके लिए मतलब कि उनकी वजह से कई बार क्या होता था, देयर यूज टू बी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बाबा जी पुराने जमाने के थे एंड गोपाल जो थे वो हमारे यंगस्टर थे। तो ही वांटेड कि एक प्रॉपर डिसीजन हो। घर में बड़े बूढ़े ठीक है बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स व्हेन द मॉडर्निटी कम्स, तो कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ता है। और बाबा जी बिल्कुल कैलकुलेटर भी पसंद नहीं करते थे अपने हाथ में, आप मानोगे नहीं। ही वुड आस्क हिज, उनके साथ में उनका एक नौकर था देवेंद्र, तो वो कहते थे कोई भी कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। और देवेंद्र का काम क्या था, सारे भाइयों की जाकर देखना कि वो लोग कहीं कैलकुलेटर से तो काम नहीं करते। तो कई बार क्या होता है बेटा, व्हेन यू आर मैनेजिंग अ बिजनेस, यू नीड मैनेजरियल स्किल्स। सिर्फ इंटेलिजेंस एंड कैपिटल जो है वो काम नहीं करता है। तो दैट इज वन ऑफ द disadvantage of Hindu business, and probably these are the 2 reasons: एक lack of capital एंड सेकेंड लैक ऑफ मैनेजरल स्किल की वजह से ही हमारे जो हिंदू बिजनेस है धीरे 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 खत्म होकर दे आर टर्निंग इनटू कंपनीज। रिलायंस इंडिया उसका एक एग्जाम्पल है, हल्दीराम्स उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ द थर्ड इज पार्टनरशिप। ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इफ आई से दैट वन क्वेश्चन 100% इसमें से आएगा, दैट टू 3 या 4 और 5 मार्क वाला, तो यस, सोल से आपका शायद 1 मार्क का या 3 मार्क का आ जाता, ज्यादा से ज्यादा। हिंदू से पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं आया, एज इट वॉज डिलीटेड।
और पहले भी नहीं आता था, अगर आता था तो सिर्फ रोल ऑफ करता ही आता था. Partnership is 100% because partnership is going to be part of your accounts also. आपके accounts में भी partnership is going to come and 12th standard में partnership account आपका सर बिल्कुल खाली कर देगा. मतलब अगर है दिमाग तो खाली कर देगा, और नहीं है तो समझ लेना खोखला कर देगा. The most difficult part of accounts is the partnership account that you will be doing in 12th standard. जो रेशियो निकालने पड़ते हैं ना वो. What is सोल प्रोप्राइटरशिप में एक नुकसान क्या है? अगर आप अपने बिजनेस को बहुत टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नहीं चलाना चाहते हो, सिंपल बिजनेस है, तो कैपिटल इज अ माइनस पॉइंट. एंड पार्टनरशिप जो होता है दैट इज वेयर जहां आपको दिमाग और कैपिटल दोनों मिल जाते हैं. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसी के अंडर हम फॉर्म करते हैं. इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू पीपल हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड द लॉस ऑल्सो. नाउ इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है कि इफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड, व्हाई शुड वी रजिस्टर इट? ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो हर पेपर में आता ही आता है. जैसे मैंने आपको ये वाला फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में से तो आएगा आएगा आएगा, इसमें से भी आएगा आएगा आएगा. पार्टनरशिप इज ऑल्सो वेरी इजी टू फॉर्म. इट इज ओनली एन एग्रीमेंट. फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है. इट इज अ सिंपल एग्रीमेंट. आप किसी भी पेपर में बना सकते हो, इवन ओरल भी बना सकते हो, कि आप दोनों पार्टनर्स हो, तीनों पार्टनर्स हो, 4 पार्टनर्स हो, 5 पार्टनर्स हो, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस बिजनेस को स्पेसिफाई करना. देन what will be your sharing of your ratio of your profit or loss, और हर पार्टनर का क्या रोल रहेगा. when you have written it as an agreement, that's a partnership. आप उसको रजिस्टर करो या ना करो वो आपकी प्रॉब्लम है. एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन उसे रजिस्टर करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम. लायबिलिटी, इट इज अनलिमिटेड. अब ये पेपर में आता है, और ये पेपर में एक क्वेश्चन आता है विथ न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं, विथ न्यूमेरिक्स. एक इंसान थे, मतलब 3 इंसान थे, ठीक है, ए बी सी. उनका बिजनेस में लॉस हो गया 50,000 का. राइट नाउ ए जो है ही वॉज अनेबल टू पे, तो उसके शेयर को कौन देगा? बी और सी. पर्सनल एसेट्स may be used for repaying debts in case of business assets are insufficient. Further, the partners are jointly and individually liable for payment of debts. मतलब आप मिलकर भी और मतलब आपका जो हिस्सा वो भी. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ए नहीं दे पाया तो बी एंड सी को देना पड़ेगा, प्लस उनका जो हिस्सा वो भी. Jointly, all the partners are responsible for the debts and they contribute in proportion to their share, and such are liable to that extent. Individually, each partner can be held responsible repaying the debts of the business. However, such a partner can later recover from other partners the amount जो उन्होंने दिया था. जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे. ए वॉज नॉट एबल टू गिव हिज ड्यूज, तो उसके ड्यूज को माफ नहीं किया जाएगा. दैट लायबिलिटी विल बी टेकन फ्रॉम बी एंड सी. क्रेडिटर्स बी एंड सी से ले लेंगे. वो बी एंड सी की सरदर्दी है कि वो बाद में ए से कैसे लेते हैं.
एंड दैट इज वाई पार्टनरशिप में कई बार लड़ाई होती है. देयर आर नंबर ऑफ crime cases involved in partnership. Risk bearing, it's a teamwork. And whether it is a loss or profit, they have to share it in that ratio. ये पेपर में आता है, आपके 12th में भी आएगा, in your accounts. Decision making and control, it's a mutual consent. अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारे मिलकर डिसीजन ले. अब मान लो आप 4 जने हो, अंश है, आर्यन है, अर्गम है, अतुल है, चारों पार्टनर्स हो. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि चारों एक ही काम पे लगे हो सकता है अंश कहे कि भाई आई एम मोर फैमिलियर विथ मार्केट वर्क, तो मेरे को रॉ मटेरियल्स लाना, ये सारे काम मैं कर लूंगा. आर्यन कहता है कि मैं बेटर आई वुड लुक इनटू द ऑफिस मैटर्स. अतुल कह सकता है कि आई वुड गो इनटू द सेलिंग वन. एंड अर्गम कह सकता है कि आई वुड टेक अप द मैटर ऑन ऑनलाइन के जो ट्रेडिंग है उसको मैं देख लेता हूं. तो इट डिपेंड्स कि आप लोग म्यूचुअली कैसे डिसीजंस को लेते हैं. इट्स अ जॉइंट एफर्ट. इट्स नॉट कि सबको एक काम, मतलब कि सबको जो है साथ में सब काम करना है. आप अपने काम को बांट भी सकते हो, आप मिलकर भी कर सकते हो. कंटिन्यूटी, सोल की तरह बिजनेस पार्टनरशिप भी कंटिन्यू नहीं करता. अब कैसे? बिकॉज पार्टनरशिप, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर रिटायर हो गया, ये सब आप 12th में पढ़ोगे इन योर रेशियो वाला. अभी से समझ जाना, जो आपकी 3 बुक्स है ना, उसमें से आई थिंक सेकेंड बुक है. इन 12th स्टैंडर्ड यू हैव 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और इतना मजा आएगा कि आप लोग ऐसा सर पकड़ोगे अपना. सो व्हेन एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर का रिटायर हो गया, या वो ही वांट्स टू विथड्रॉ, देन बाकी पार्टनर्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू एंड अप द ओल्ड पार्टनरशिप. और अगर वो चाहते हैं उसको कंटिन्यू करना, तो दोबारा से उनको नया पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा. एंड देन दे कैन डू दिस इज देयर. अब ये जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये राइट अ शॉर्ट नोट में आता है बेटा आपका. एक ये नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड म्यूचुअल एजेंसी दोनों आपके आता है उसमें. राइट अ शॉर्ट नोट. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2. हम सोल को प्रोप्राइटर बोलते हैं और पार्टनर को फर्म बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अब मैक पहले हमारा होता था कंपनी एक्ट 1956, अब हम 2013 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100. मतलब ये डिपेंड करता है, आप बैंकिंग में हो, आप जनरल वाले में हो. एज पर रूल 10 द कंपनी एट प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50. दिस डिपेंड्स आपकी पार्टनरशिप किस चीज पे है. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, ये पेपर में आता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. This all line has to be written. He is the principal and he is the agent. मतलब मान लो अब मैंने 4 नाम लिए थे, अर्गम, अंश, अतुल एंड आर्यन. अब आर्यन इज द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब he can take the decision on behalf of the entire firm. Principal मतलब he can go, he can deal, he can click a deal. किसी के साथ अगर उसको डील फाइनल करना तो वो कर सकता है. और बाकी 3 जने जो हैं, दे आर एजेंट, दे आर बाउंड. अगर आर्यन कर सकता है तो अतुल भी कर सकता है. सो इफ अतुल हैज डन, ऑल द अदर 3 आर एजेंट्स. दिस इज अ म्यूचुअल एजेंसी. If a business is carried on by all or any one of the partners acting for all,
एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब कोई डील अतुल करवा रहा है, कोई डील आर्यन करवा रहा है, कोई डील अर्गम करवा रहा है, कोई डील अंश करवा रहा है। तो जो डील अंश करवा रहा है उसका वो प्रिंसिपल है, बाकी तीनों एजेंट्स है। दिस इज अ म्यूचुअल, हमें मतलब कि आपस में चल के निकलना पड़ता है। मेरिट्स very very similar to very similar to soul, ease of formation and closure, because again you have an agreement but you don't need to go for much legal जैसे आपको कंपनी है तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आपको सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। आप प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हो, पब्लिक लिमिटेड करवाना चाहते हो, ओपीसी करवाना चाहते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं। The decisions are mutual, so balanced है। That depends आपका पार्टनरशिप, आपकी फ्रेंडशिप कैसी है। I have seen many partners who have been successfully running the business. I have seen many partners who have become bitter enemies. More funds. सोल में एक ही इंसान पैसा लगा रहा है, यहाँ पर 3-4 जने हैं, जरूरत पड़ती है तो दे कैन टेक द एडिशनल फंड्स फ्रॉम ईच अदर। रिस्क शेयर करते हैं हम। सीक्रेसी ओनली इन द कंपनी एंड कॉपरेटिव्स। द प्राइवेट वाले में मैं बता रही हूँ, नॉट इन गवर्नमेंट। वी हैव टू पब्लिश द अकाउंट्स। कंपनी में तो हमें न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है, वेयर इज इन कोऑपरेटिव आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस भेजना पड़ता है, बट इन पार्टनरशिप इट इज नॉट देयर। मतलब अगर कंपनी उसमें बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव है तो दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी शोन टू अदर्स। उससे फायदा क्या होता है, लोन लेना हो तो किसी को नहीं पता होगा अंदर क्या हो रहा है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर पता लग जाता है कि कंपनी लॉस में जा रही तो लोग उसका शेयर नहीं खरीदते। तो दैट इज सीक्रेसी। लिमिटेशंस similar to sole proprietorship, all the members, all the partners have unlimited liability, even they have to sell out their personal property then also, and it is both joint and several। जैसे मैंने बोला, एक नहीं दे पाया तो बाकियों को देना पड़ता है। लिमिटेड रिसोर्स, again you cannot take the money from the public, you cannot go for a large scale business। ठीक है, आपका माइक्रो में है या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो चलेगा, लेकिन अगर आप बड़ा इंडस्ट्री करना चाहते हो जहां आप करोड़ ऑफ रुपीज लगाना चाहते हो, वहां पर आपको नहीं हो। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वेरी 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 सबसे ज्यादा यही होता है। The reason is partnership is run by a group of persons where decision making authority is also shared। Now difference of opinion हो सकता है। फर्दर मैंने आपको बताया इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। अगर अर्गम ने डिसीजन लिया है तो बाकी तीनों को बाउंड करता है, शायद पसंद ना आए, एंड इसके वजह से सर्टेन टाइम्स ऑफ पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एज आई सेड, अगर आपस में झगड़ा हो गया या एक पार्टनर की डेथ हो गई और बाकी दोनों नहीं चलाना चाहते, सिर्फ 2 ही पार्टनर से एक ही डेथ हो गई तो दूसरा इंसान जो है वो अब उसको पार्टनरशिप में नहीं चला सकता। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, दिस इज वेयर, बिकॉज आप न्यूज़पेपर में अपने पब्लिश नहीं करते हो, तो sometimes if you want to take the money from the public through certain formalities, it is not there, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर क्या ऑडिट है, क्या आपकी कंपनी का अकाउंट है,
This is not known to the public. In a company, everything has to be published in the newspaper. कंपनी के अंदर यही तो आप लोग 11th-12th में पढ़ रहे हो. अभी तो आप लोग सिर्फ डबल एंट्री पढ़ रहे हो. डबल एंट्री इज एंटरिंग ऑन बोथ साइड्स. अभी तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने सिर्फ जर्नल एंट्री स्टार्ट की होंगी, लेजर स्टार्ट किया होगा, फिर आप लोग ट्रायल बैलेंस पे आओगे, फिर आप लोग जो हो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करोगे, बट एक्चुअल फिर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है आपका. बट व्हेन इट कम्स टू द बैलेंस शीट, तो ईच एंड एवरी एंट्री दैट यू आर मेकिंग, आपने सिर्फ 1 रुपया दिया रमा मैम को, वो 1 रुपया भी आपका एंटर होगा. एंड दैट वे अगर कंपनी में 1 रुपए की भी नुकसान हुआ है, दैट विल बी नोन टू द पब्लिक. Whereas in पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू बिजनेस, ये सब चीजें आपकी नहीं होती. सो दैट्स वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट. ये जो टाइप ऑफ पार्टनर्स है ना, ये जो दिस वन, from this chapter, this is very 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 important, which we will be doing in the next class, not today. Then वो था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. अभी मैंने आपको बताया आप 4 जने हो तो जरूरी नहीं है कि एवरीवन विल गो फॉर द मार्केट वर्क, everyone will go for the purchasing work, or everyone is going for the selling work. जरूरी नहीं है. Sometimes a person may not be working at all. मैंने पैसा लगा दिया है बिजनेस में, नाउ आई डोंट वांट टू गो, मैंने सिर्फ पैसा लगाया है. ये सरगम प्लीज. The next is, I said, very very important. Of course I'm going to take up in the next session only. Then is आपका classification on the, मतलब कि आपका आता है types of partnership. This is an application based question. मतलब किस तरीके के पार्टनरशिप्स हम बनाते हैं. There can be a long term partnership, there can be a short term partnership. That is called as classification of partnership on the basis of duration or liability. And then last but not the least in this partnership deed, मतलब ये आपका आता है. even though partnership deed is not important, उसके बावजूद भी हमें उसे, सॉरी, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है. पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं, एग्रीमेंट हम बनाते हैं, उसमें सबका नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं, आधार कार्ड भी लगा देते हैं, उसके साथ में उनकी क्या क्या ड्यूटीज है वो भी लगा देते हैं. बट उसको रजिस्टर करवाना है या नहीं रजिस्टर करवाना है, दिस डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स ओनली. रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. ये आपका 3 मार्क का पेपर में आता है क्वेश्चन. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये विल डू इट, इट इज ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप टू गेट रजिस्टर्ड. बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो देन यू आर इन लॉस. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर कभी आप लोगों में से किसी भी बच्चे को in any time if you feel that you want to enter into a partnership, a proper business, so it is always advisable कि it should be on the paper. There should be clear cut ratio mentioned, as well as it should be registered with the registrar in your nearby area. Because कभी, पहली बात, 2 पार्टनर्स हैं, एक दूसरे को धोखा दिया तो आप किसके पास जाकर मांगोगी. द फर्स्ट इज दैट. सेकेंड थिंग इज, किसी और ने आपकी फर्म को धोखा दिया तो आप किसको, मतलब कि हाउ विल यू गो एंड स्यू द कोर्ट में, आप क्या दिखाओगी, क्योंकि आपकी कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल. और सबसे बड़ी बात जो अभी अर्गम एंड मतलब कि यू ऑल वर आस्किंग कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट
एंड कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है इन द कंपनीज. व्हाट हैपेंस इज, इफ द मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हमें समझ नहीं आ रही तो हम उसे बोल सकते हैं तुम रिजाइन कर दो. बट इन पार्टनर्स हमने तो पैसा लगाया है, हम काम भी कर रहे हैं, तो हम रिजाइन तो नहीं कर सकते हैं ना. सो देयर द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस. समटाइम्स इट इज वेरी फेटल ऑल्सो. मतलब सबसे ज्यादा कई कई ऐसे किस्से हैं जहां पर यू कैन सी बिकॉज ऑफ द राइवलरी ऑफ पार्टनरशिप एक दूसरे को मार पीट कर दिया. So it is very important that if it is properly registered with the registrar, then any legal action can be taken. और ये आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन है which is important. पार्टनरशिप में से you can expect a number of questions. मतलब सबसे पहले तो फीचर्स आपके आ सकते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमेशा आते हैं. इट मे कम इन एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे आइडेंटिफाई करके आ जाएगा. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी आता है. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कभी कभी आता है. बट व्हाई इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि इट इज एडवाइजेबल, ये आता 3 मार्क्स में. So this is the entire partnership. We will be completing this sector by Monday only. Right? Okay.